एक बड़ा प्रश्न है, बड़े बड़े विद्वानों के मस्तिष्क में गूंजता है। कोई कहता है पहले वैराग्य हो, कोई कहता है पहले ज्ञान हो, कोई कहता है पहले भक्ति हो। ये तीन चीजें हैं प्रमुख। तो ये क्रम क्या बने, पहले ज्ञान हो कि पहले वैराग्य हो कि पहले भक्ति हो। शास्त्रों में तीनों तरह की बातें लिखी हैं, इसलिए कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक दोहे में हल कर रहा हूं कि ज्ञान वैराग्य करना नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए, सोचिए मत। आप केवल भगवान की भक्ति कीजिए समझ करके। हम आत्मा हैं, हमारा अंशी, हमारा माँ बाप सब कुछ भगवान है, ही है, ही भी नहीं। इस ज्ञान को मानकर भक्ति करो, प्यार करो मन से। तो देखो, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो एक पलड़ा वजन से भरा है, वो जमीन में रखा है, और दूसरा पलड़ा ऊपर है टंगा हुआ, उसमें कुछ नहीं है। ये पोजीशन है आपकी। क्या मतलब? मतलब आपके मन का अटैचमेंट 100% संसार में है। आपकी बुद्धि का ये निश्चय है कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला वो बात अलग है। हमारी माँ ठीक नहीं है, हमारा बाप ठीक नहीं है, हमारी बीबी ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन संसार में सुख है। अगर ऐसी माँ मिल जाती, ऐसा बाप मिल जाता, ऐसी बीबी मिल जाती, इतना पैसा मिल जाता, तो संसार में आनंद मिल जाता। ये कंफ्यूजन है, इसलिए अटैचमेंट है, इसलिए उसी की प्लानिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो जब ये निश्चय हो जाए कि संसार मटेरियल है, माया का है, ये भगवान ने शरीर चलाने के लिए बनाया है, ये शरीर पंच महाभूत से बना है और संसार पंच महाभूत का है। तो पंच महाभूत के शरीर के लिए पंच महाभूत का संसार है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं है। ये आत्मा तो दिव्य है ना, उसको जो आनंद मिलना है वो तो भगवान से ही मिलेगा। तो इस प्रकार समझ करके भगवान से प्यार करो। तो देखो, जैसे एक खुले हुए पलड़े में जिसमें कुछ नहीं है, आपने 1 किलो वजन का कोई सामान रख दिया, तो इस तराजू से 1 किलो कम हो गया, अपने आप हो गया। उसको कम करने को कुछ प्रयत्न नहीं करना। इसमें 10 किलो वजन था, आपने उससे 1 किलो निकाल के इसमें रख दिया, तो इसमें 9 किलो रह गया, 1 किलो इस पलड़े में आ गया।
अब आपने 1 किलो और रख दिया इस तराजू में, तो ये 2 किलो हो गया, ये 8 किलो रह गया। इस प्रकार जब 5 किलो आपने इसमें रख दिया सामान इस तराजू का, तो दोनों पलड़े बराबर हो गए, ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो। अब इसके बाद जब आपने 1 किलो इसमें रखा, ये 6 किलो हो गया, ये नीचे डाउन हो गया, और ये 4 किलो वाला ऊपर उठ गया। इसी क्रम से जब पूरा 10 किलो आ गया इस तराजू में, पलड़े में, तो ये ऊपर चला गया। इसी प्रकार आपका जो मन है उसका अटैचमेंट जो संसार में है वो भगवान में करो, तो जितना जितना भगवान में होता जाएगा उतना उतना संसार से माइनस होगा। जैसे अभी आपको 100 रुपए खो जाने पर दुख होता है, तो फिर जब इधर अटैचमेंट होगा तो 100 रुपए खोने पर उससे कम दुख मिलेगा। 100 रुपए खो गया, अरे खो जाए। जो जो आपका अनुराग भगवान से होगा, त्यों त्यों संसार के अभाव की फीलिंग कम होती जाएगी। इसी को वैराग्य कहते हैं। आप एक एक क्षण जो बचेगा आपके पास भगवान की ओर लगाएंगे। जैसे पैसा को ही लक्ष्य मानने वाला सेठ हर समय चिंतन करता है, कौन सा व्यापार करें, इसमें कितना फायदा है, इसमें कितना फायदा है। ऐसे ही आपको पहले करना है। जब बैलेंस बराबर हो जाएगा 5-5 किलो का, उसके बाद अब आप चलेंगे भगवान की ओर, तब नेचुरलिटी आएगी। नेचुरलिटी यानी अपने आप मन लगेगा भगवान में, रहा न जाएगा आपसे। आज भक्ति नहीं किया है, दिन खराब हो गया, फीलिंग होगी अपने आप। जैसे कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, चाय पीता है, तो जब अभ्यास हो गया पक्का, तो फिर वो पिंच करती है, पियो हमको। नहीं तो कहता है चक्कर आ रहा है, नींद आ रही है। एक बार आगरा में हम ऐसे समझा रहे थे प्राइवेट, तो 5-6 लोग उठ के चले गए बीच में। तो मैंने कहा कहां गए ये लोग, क्यों गए, ऐसी बदतमीजी। लौट के आए तो हमने कहा तुम लोग कहां गए थे। क्या बोलता क्यों नहीं, कहां गए थे तुम लोग। अरे हम समझा रहे हैं कोई सब्जेक्ट और तुम उठ के चले गए, कोई सत्यनारायण की कथा हो रही है क्या। महाराज जी चाय पीने चले गए थे। ओ चाय इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवत विषय छोड़ के चले गए। अब मैं एक नियम बनाने वाला हूं कि जो चाय पिएगा वो हमको प्रणाम नहीं कर सकता। ऐसा हमने कह दिया सबके बीच में। तुम लोग इतने चाय के मरीज हो गए हो, भगवत विषय छोड़ के चले गए। आप सब डर गए। तो जो चले गए थे वो भी और बाकी भी चाय छोड़ दिया उन लोगों ने। तो हमको सावधान हो करके केवल भक्ति करना है। वैराग्य ज्ञान अपने आप होता जाएगा। जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में ये भक्ति
भक्ति मां दोनों पुत्रों को पैदा करेगी, ज्ञान को भी वैराग्य को भी। भगवत कृपा भी होती जाएगी उतनी ही लिमिट में, भगवान हमारे समीप होते जाएंगे उतनी ही लिमिट में। जैसे आग के पास जितने नजदीक आप जाएंगे उतने ही सर्दी भागती जाएगी, और पास गए और पास गए। इसी प्रकार ठंडक, कोई धूप में जून के महीने में तप रहा है और बरांडे में खड़ा हो गया, और कमरे में गया, एसी लगा था, वो ठंडक बढ़ती जाएगी और उसकी फीलिंग होती जाएगी। इसलिए केवल भक्ति ही पर ध्यान दो और भक्ति में ही अपना जितना भी क्षण लग सके जीवन का लगाते रहो। Oh